हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। और आज हमारा मैथ का पहला सेशन है और हम लोग मैथ के पहले सेशन में मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे बाबू? मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे। ये मैथ का आपका बहुत ही बड़ा पोर्शन है, अच्छा खासा मार्क्स अपने अंदर ये रखता है ये पोर्शन मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में जो पहला चैप्टर है वो है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड, है ना। ये पहला चैप्टर हम लोगों को मेंसुरेशन का पढ़ना है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड। तो हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर का हेडिंग देखते हैं। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है ना, स्पेलिंग भी याद ना हो ऐसा नाम है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड। अब बात समझो, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड इज क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड ही क्यूबॉइड है, दोनों एक ही चीज का नाम है, कोई फर्क नहीं दोनों में। तो आप बार बार क्यों इतना बड़ा नाम लोगे? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, क्यूबॉइड ही बोलेंगे इसको, है ना। पूरा चैप्टर में इसको क्यूबॉइड ही बोलकर हम लोग एड्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब ये है क्या? ये क्यूबॉइड साला है क्या? ये क्यूबॉइड क्यूब से मिलता जुलता लग रहा है। आप लोग क्यूब तो सुना ही होंगे, रूबिक्स क्यूब, डाइस भी एक तो क्यूब है, तो क्यूबॉइड भी मिलता जुलता लग रहा है आप लोगों को। जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड और क्यूबॉइड है, ये एक 3D शेप है। क्या है? 3D शेप। अब 3D शेप किसको बोलते हैं? पहले बात किया जाए 3D क्या है। आप लोग 3D मूवी देखे होंगे, अब तो 7D मूवी भी आ गए हैं। आप लोग 3D मूवी में देखते हैं कि चीजें बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको लगता है कि चीजें रियल हैं। पर आप लोग जो रियल वर्ल्ड में अपनी आंखों से चीजें देखते हैं, रियल अपने सराउंडिंग में, अपने रियल आसपास की दुनिया में, वो सारी चीजें 3 डायमेंशनल ही होती हैं। इंसान का जो विजन है वो 3 डायमेंशनल विजन है। 3 डायमेंशनल का मतलब एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक गहराई, डेप्थ, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक। यहां पर हम लोग 3 डायमेंशन में देखते हैं किसी भी चीज को। हम लोग 2 डायमेंशन को भी पढ़े हैं, हम लोग 3 डायमेंशन को भी पढ़े हैं। 2 डायमेंशन में क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई नहीं होती। 3 डायमेंशनल में लंबाई चौड़ाई के साथ साथ हम लोगों को डेप्थ भी समझ में आता है, कौन चीज कितनी पीछे तक है। अगर कोई गड्ढा है तो वो कितना गहरा है, लंबाई चौड़ाई तो हम लोग देख रहे हैं, वो कितना गहरा है। तो 3D का ये मतलब है। 2D शेप आप लोग जानते हैं, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सब 2D शेप है। सबका लेंथ ब्रेथ आप लोगों को पता है ना। 2D शेप जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 2D शेप में आप लोग को एग्जांपल ले लीजिए आप लोग। एक हो गया स्क्वायर, एक हो गया ट्रायंगल और एक हो गया सर्कल, सब 2D शेप। कुछ गहराई देख के समझ में आ रहा है इसमें? बस लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, रेडियस है सर्कल का, कुछ गहराई, कुछ उभरी हुई चीज नहीं दिख रही है। पर यहीं पे इसका डिफरेंस आता है 3D में। ये क्यूबॉइड एक 3D शेप है। आप अपनी आम जिंदगी में डेली क्यूबॉइड्स को देखते हो, क्यूबॉइड को यूज करते हो, क्यूबॉइड पर सोते हो, क्यूबॉइड से पढ़ते हो। आपका मोबाइल हो, आपका बुक हो, ईंटा हो, सब तो क्यूबॉइड ही है। क्यूबॉइड और कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। देखो ये मोबाइल का डब्बा जैसे देखो, मोबाइल का क्या है? डब्बा है, यही है क्यूबॉइड। बहुत आम चीज है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है क्यूबॉइड में। ये नॉर्मल से शेप है। क्या है नॉर्मल से शेप है? इसमें लंबाई, इसमें चौड़ाई है, इसमें लंबाई है और इसमें गहराई है। 3 डायमेंशनल शेप है ना, 3 डायमेंशनल शेप। हम एक क्यूबॉइड आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए ये है एक हम लोगों का प्यारा सा क्यूबॉइड। क्या है बाबू? क्यूबॉइड है। मेरी जो हैंडराइटिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है, तो उसको नजरअंदाज करिए। यहाँ पे हम लोग क्या बनाए? एक क्यूबॉइड बनाए। क्यूबॉइड में हम लोग देखें कि ये तो 3D शेप है,
इसमें लंबाई भी होगी, इसमें चौड़ाई भी होगी और इसमें गहराई भी होगी, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा, है ना। तो हम लोग इसको मान लिए लेंथ। क्या मान लिए? लेंथ। और लेंथ को हम लोग एल से लिखें, स्मॉल एल से। सिंपल सी बात है, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेंथ एल से शुरू होता है, LENGTH, ठीक है, ये लेंथ। और ये जो है, ये वाली जो लंबाई है, ये वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग बोले हाइट। और हाइट को h से लिखें, जैसे लेंथ को l से लिखें वैसे ही हाइट को h से लिखें। l हो गया, h हो गया, अब क्या बचा? गहराई, जिसको हम लोग ब्रेथ से लिखेंगे। ये जो तुम देख रहे हो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये है ब्रेथ। तो हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं, किसको क्या लिखें हम लोग? लेंथ को हम लोग स्मॉल l से लिखें, ब्रेथ को हम लोग स्मॉल b से लिखें, हाइट को हम लोग स्मॉल h से लिखें, है ना। है 3D शेप, है थ्री डायमेंशनल आया, लेंथ ब्रेथ और हाइट आया, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि क्यूबॉइड जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या हम लोगों को पॉइंट हम लोगों को समझना है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है। एक क्यूबॉइड जब आप देखो तो क्या क्या पॉइंट आपके दिमाग में घूमना चाहिए, जैसे आप क्यूबॉइड देखो आपको दिमाग में वो सब घूमना चाहिए, है ना। मैं बताऊंगा आपको। ये है क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड में आप बताओ कि इसमें कितने सरफेसेस हैं। सरफेस मतलब क्या? कितना चपटा सतह है इसके अंदर। अगर हम इस क्यूबॉइड को जमीन पर फेंकें तो ये किस किस सरफेस पर खड़ा हो सकता है? इस पर खड़ा हो सकता है, इस पर खड़ा हो सकता है, इस पर 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 हो सकता है। कितने सरफेसेस, कितनी चपटी सतहें हैं एक क्यूबॉइड के अंदर? आइए गिनते हैं। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सामने, एक पीछे, 4 हुआ, एक इधर और एक इधर, 4 2 6। तो एक क्यूबॉइड के अंदर हम लोग कितना देखें सरफेस? 6 सरफेस। आइए लिख लेते हैं इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से हम लोग लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट, सरफेस। 6 सरफेस होता है एक क्यूबॉइड में, 6 सरफेस होता है। तो देखिए बाबू, सरफेस हम लोग देख लिए, कितना सरफेस है क्यूबॉइड में? 6। कितना? 6 सरफेस। अब जो हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट देखना है उसका नाम है एजेस। क्या? एजेस। बहुत सारे बच्चों को एज का मतलब पता होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए एज का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एज का मतलब किनारा। किनारा, क्यूबॉइड में किनारा, इमेजिन करिए क्यूबॉइड में किनारा होता है। आइए देखते हैं, ये एक क्यूबॉइड शेप, किनारा क्या होता है? किनारा कुछ नहीं है, एज कुछ नहीं है, जहां पर दो सरफेसेस, दो सतहें, दो चपटे सरफेसेस जहां पर मिलती हैं उसी जगह को तो किनारा बोलते हैं। ये वाला, ये चीज, ये है किनारा, ये है एज। क्या बोलते हैं? एज, है ना। तो लिख लेते हैं फटाफट से, एज। और एक क्यूबॉइड में 12 किनारे होते हैं। एक क्यूबॉइड में आप लोगों को 12 एजेस देखने को मिलेंगे। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होने के लिए। आगे जो बहुत मुश्किल मुश्किल सवालात आएंगे उसको हल करने के लिए आप लोगों के दिमाग में ये सब बिल्कुल एकदम छपा हुआ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छपा हुआ होना चाहिए, तभी तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जब बेसिक ही नहीं समझ में आया तो ध्यान से समझिए, हम समझा रहे हैं, आप लोग आराम से समझिए इसको। तो एक क्यूबॉइड में हम लोग 6 सरफेस देख लिए, एक क्यूबॉइड में हम लोग 12 एजेस देख लिए, यानी कि 12 किनारा देख लिए। अब हम लोगों को एक और पॉइंट देखना है। क्या पॉइंट? वर्टिसेस। क्या? वर्टिसेस। बड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा, वर्टिसेस। वर्टिसेस तो मैथ में पहली बार सुन रहे हैं भाई, कोई बीमारी है क्या? वर्टिसेस, वर्टिसेस कुछ नहीं है, कोना है। कोना, कोना समझते हो ना? कोना, बस नॉर्मल। देखो मोबाइल का डब्बा है, क्यूबॉइड मान लो इसको, कोना दिख रहा है तो यही तो कोना है। यही तो वर्टिसेस है, झूठ मूठ के इतना भारी नाम दिया है। लिख लेते हैं इसको वर्टिसेस। आइए वर्टिसेस लिख लेते हैं, VERTICES, वर्टिसेस। एक क्यूबॉइड में आप लोगों को
8 वर्टिसेस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्या क्या देखें, क्यूबॉइड एक 3D शेप है, ये 2D शेप से किस तरीके से अलग है, इसमें गहराई भी होती है लंबाई और चौड़ाई के साथ। 2D शेप के एग्जांपल हम लोग क्या क्या देखें, 2D शेप में हम लोग स्क्वायर देख सकते हैं, 2D शेप में हम लोग सर्कल देख सकते हैं, 2D शेप में हम लोग ट्राइंगल देख सकते हैं। अब हम लोग 3D शेप पढ़ रहे हैं। 3D शेप होता है क्यूबॉइड, 3D शेप होता है रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड, दोनों एक ही चीज है यार, समझ रहे हो। अब हम लोग जब क्यूबॉइड देखते हैं, अब आप लोगों को जब रियल लाइफ में क्यूबॉइड देखने को मिले, रियल लाइफ में कोई क्यूबॉइड के एग्जांपल देखो आप लोग, तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलनी चाहिए, क्यूबॉइड एक 3D शेप है, क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होते हैं, क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं, क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस कुछ नहीं कोना है, एजेस कुछ नहीं किनारा है, सरफेस कुछ नहीं सतह है। समझ गए, इतना इतना तो एकदम आंख बंद करके याद होना चाहिए, ठीक, समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल के बारे में। डायगोनल, और डायगोनल को ना हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल से समझते हैं, है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं डायगोनल को, कि डायगोनल है क्या चीज। आप लोग मान लो एक रूम में हो, ठीक, आप लोग जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम में हो। आइए रूम बनाते हैं, ये है आपका रूम। रूम भी क्यूबॉइड ही होता है बाबू, ये है आपका रूम, और आपके रूम की लंबाई है 10 फीट, आपके रूम की ऊंचाई भी है 10 फीट, 10 फीट की ऊंचाई पर छत है, और आपके रूम की जो गहराई है, यानी कि जो ये वाला लेंथ होता है वो है 10 फीट। 10 फीट, 10 फीट, 10 फीट, एल भी 10, बी भी 10, एच भी 10। अब हम आपको बोलें कि बाबू एक ठोलो रड, लोहा का, क्या चीज का, लोहा का, एक लो आयरन रॉड, आयरन रॉड लो, और कितना लंबा रॉड तुम अपना रूम में मैक्सिमम रख सकते हो। हम तुमसे सवाल किए, तुमको अपना रूम में रखना है आयरन रॉड, और तुम कितना लंबा रॉड अपने रूम में रख सकते हो, सोचो, कमेंट में जवाब दो। तुम्हारा रूम है 10 10 10 का, 10 लंबाई, 10 चौड़ाई और 10 ऊंचाई, बताओ कितना लंबा रॉड रखोगे। मैक्सिमम कितना लंबा रॉड हो सकता है, मैक्सिमम रॉड लेंथ कितना हो सकता है, सोचो कितना हो सकता है। ज्यादातर बच्चे बोलेंगे 10 फीट। अरे रूम 10 फीट का तो 10 ही फीट का रॉड रखेंगे ना, कि दीवार तोड़ के बाहर निकाल देंगे रॉड, 10 ही फीट का रखेंगे। लेकिन दिमाग लगा, तिरछा भी तो रख सकते हैं रॉड को, है, तिरछा भी तो रख सकते हैं। एक रॉड का कोना यहाँ पे, एक रॉड का कोना यहाँ पे, ऐसे रख दिए तिरछा, है, तिरछा भी तो रख सकते हैं। दिमाग लगाओ यार, तिरछा तो बहुत लंबा रॉड आ जाएगा। सेम एग्जांपल तुमको टीवी का केस में भी मिलता है। तुम गए भैया मॉल, तुमको लेना है टीवी, टीवी लगा हुआ बढ़िया सोनी का, गए तुम, टीवी के नीचे लिखा हुआ 44 इंच, तुमको देखने में लग नहीं रहा 44 इंच, तुम निकाले भैया अपना इंची टेप, तुम तो हो ही मिस्त्री आदमी, निकाले इंची टेप, लेके घूमते हो तुम इंची टेप। जब इंची टेप से तुम नाप रहे हो तो टीवी 44 इंच का है ही नहीं, है, ऐसा कैसे यार, सोनी तो स्कैम कर रहा है। तुम गए टीवी देखने, ये है भैया अपना सोनी का ब्रांड न्यू टीवी, तुम निकाले इंची टेप, इंची टेप से नापे, कितना आया, 44 से कम आ गया। अरे बाबा, तो गलत क्लेम कर रहा सोनी, 44 इंच का तो है ही नहीं। तुम बोला है भैया सेल्समैन को झमेला, अरे 44 इंच का नहीं टीवी, लिखा गया है तुम 44 इंच का। सेल्समैन लिया आपका हाथ से इंची टेप, बोले सर सर ऐसे देखिए सर, ऐसे तो 44 इंच है। अरे तो स्कैम है भैया, 44 इंच तो डायगोनल का लेंथ बता रहा है, कोना कोनी तिरछा, तभी तो लंबा लग रहा है। इसी तरीके से रॉड भी लंबा हट जाएगा एक छोटा सा रूम में, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना। तो एक क्यूबॉइड के अंदर हम लोगों को 4 डायगोनल देखने को मिलता है। आप एक रूम में 4 मैक्सिमम लेंथ का रॉड रख सकते हो, समझ रहे हो। तो डायगोनल हम लोगों को 4 देखने को मिलता है, एक क्यूबॉइड में 4 डायगोनल्स। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े,
हम लोग पढ़े हैं कि क्यूबॉइड एक 3D शेप है। हम लोग क्यूबॉइड को स्क्वायर और रेक्टेंगल से कैसे अलग समझते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल एक 2D शेप है, क्यूबॉइड एक 3D शेप है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों होता है, जिसको हम लोग स्मॉल l, स्मॉल b और स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप क्यूबॉइड को देखो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्यूबॉइड में 6 सरफेसेस होती हैं, क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं, क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होते हैं, क्यूबॉइड में 4 डायगोनल होते हैं। ये 4 बात आप लोगों को एकदम जुबानी याद होनी चाहिए। अगर आप लोग याद ना कर पाओ तो बहुत मुश्किल है, याद करना ही होगा इसको। डायगोनल का कॉन्सेप्ट भी समझ लिए कि कैसे एक छोटे से रूम में लंबी सी रॉड रख सकते हैं। डायगोनल का कॉन्सेप्ट को हम लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे, है ना। अभी मैं बोर्ड को मिटा लूं, ठीक है, बोर्ड को रेज करूंगा, फिर से लिखूंगा, डायगोनल को और अच्छे से समझाऊंगा, और अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा डायगोनल पे, और डायगोनल का फॉर्मूला भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इतना बात याद होना चाहिए, इतना एग्जाम्पल दिमाग में होना चाहिए, 2D और 3D कैसे होता है। चलिए अब हम बोर्ड को मिटा देते हैं, इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट बोर्ड के साथ। ऑल द बेस्ट। चलिए तो अब क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। बोर्ड रिलीज हो चुका है, नए बोर्ड के साथ आ चुके हैं हम। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। एक टर्म बताऊंगा आपको, क्या बताऊंगा, एक टर्म, और एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान लगा के सुनिए एग्जाम। एक लड़का है, एक लड़का है और उसका नाम है बबलू। क्या नाम है, बबलू नाम। बबलू को जाना है शादी में। कहाँ जाना है, शादी में जाना है, और शादी में देना है गिफ्ट। क्या देना है, गिफ्ट देना है। बबलू को जाना है शादी में और बबलू को देना है शादी में गिफ्ट। उसकी मम्मी बोली कि बबलू बेटा जाओ गिफ्ट को रैप करो। ऐसे तो उठा के थोड़ी दे दोगे गिफ्ट, रैप वैप करके दोगे, नाम वाम लिख के दोगे ना भाई। बबलू की मम्मी बोले जाओ उसको रैप करो, गिफ्ट को रैप करके आओ। अब बबलू परेशान कि भैया रैपर को कितना बड़ा काटे, छोटा कर दिया तो दिक्कत, बड़ा कर दिया तो वेस्ट हो जाएगा पेपर। अब दिमाग लगा रहा बबलू कि कितना बड़ा काटे पेपर, कैसे पता, कि कैसे पता कि पूरा गिफ्ट जो है एकदम सही तरीके से ढक जाए वो पेपर से। क्या क्या चीज बता सकते हैं, क्या चीज बता सकते हैं कितना बड़ा पेपर होगा। यही तो टर्म है, यही वो टर्म है जो अभी बताएगा कि कितना बड़ा पेपर काटना है। अरे भैया क्या ढकना है, सरफेस ही तो ढकना है, 6 सरफेस ही तो था। अरे उस 6 सरफेस को जोड़ दो, 6 सरफेस का एरिया जोड़ दो, निकल गया जितना पेपर चाहिए। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सरफेस। कितना सरफेस, 6 सरफेस। टोटल सरफेस, कितना सरफेस, टोटल सरफेस, उसका क्या, टोटल सरफेस का एरिया। टर्म बन गया, टोटल सरफेस का एरिया, टोटल सरफेस का एरिया। बबलू को समझ में आ गया कि हम लोग अगर टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया है अपना क्यूबॉइड बॉक्स का, तो उसको हम लोग रैप कर देंगे पेपर काट के उतना ही एरिया का, सिंपल। तो बबलू को तो अब पता नहीं है फॉर्मूला। बबलू आया मेरे पास, बोला सर दिक्कत है। क्या दिक्कत, तो सर हमको टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला बता दीजिए। ठीक है आओ बताते हैं। तो हम बबलू को बताएं कि देखो बाबू, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू, यहां पर तुम लोग दे दो सेकेंडरी ब्रैकेट और अंदर में दे दो प्राइमरी ब्रैकेट, ठीक है। 2 सेकेंडरी ब्रैकेट, प्राइमरी ब्रैकेट, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल इंटू बी से रिप्रेजेंट किए थे हम लोग, लेंथ को एल माने थे, ब्रेथ को बी माने थे। लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, फिर एक तो ब्रैकेट लाओ, ब्रेथ इंटू हाइट। बी, ब्रेथ को हम लोग बी बोले थे, हाइट को एच बोले थे। फिर दे दो प्लस, फिर दे दो ब्रैकेट, आप दे दो हाइट इंटू लेंथ। हाइट को हम लोग एच बोले थे, लेंथ को एल बोले थे, कर दो ब्रैकेट क्लोज, बन गया फॉर्मूला। अरे ये तो फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है क्यूबॉइड का तो 2 सेकेंडरी ब्रैकेट, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, उसके बाद प्राइमरी ब्रैकेट, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। समझ गए, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ये तुम्हारे चैप्टर का सबसे पहला और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो अब बबलू को हम ये फॉर्मूला बता दिए, बबलू उसको कैलकुलेट कर लिया, बॉक्स का अपना लेंथ ब्रेथ और हाइट डाल करके इसके बीच में पुट कर दिया, एल बी एच का वैल्यू पुट कर दिया, निकाल दिया, पेपर काट के ले गया, मम्मी भी खुश, जिसको गिफ्ट मिला वो भी खुश, बबलू भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। तुम लोग को याद करना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए, जुबानी याद होना चाहिए, तुम लोग नींद में भी बता दो ये फॉर्मूला। अरे कुछ नहीं है, 6 सरफेस का एरिया जोड़ा हुआ है बस। अब इसको डिराइव तो करने के लिए हम लोग को बताया नहीं गया है, नहीं तो हम तो तुरंत कर दें ड्राइव, तुम लोगों को जरूरत ही नहीं है ड्राइव करने का। इसको डिराइव करके करोगे क्या? अरे यार इसको बस याद रखो, क्वेश्चन यूं बनेगा, यूं, बस ये फॉर्मूला याद, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेंथ ब्रेथ और हाइट को हम लोग स्मॉल एल स्मॉल बी और स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, बस खत्म हो गया, टोटल सरफेस एरिया खत्म। अब इस पे एक एग्जांपल करोगे, क्वेश्चन करोगे, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो। एक क्यूबॉइड बॉक्स है, एक क्यूबॉइड बॉक्स है, इसका हम तुम लोग को लेंथ बता दिए हैं 10 मीटर, तुम लोग को ब्रेथ बता दिए हैं 10 मीटर, तुम लोग को हाइट बता दिए हैं 10 मीटर। अरे तुम्हारा रूम ही है भैया, रूम ही है, वहां फीट था यहाँ 10। कैलकुलेट करो इसका टोटल सरफेस एरिया, लिखो लिखो, पॉज करके इसको लिखो, आंसर बताओ कमेंट में, जब तक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आंसर लिखो यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में TSA लिख दिए। क्या करना है उसके बाद, 2 सेकेंडरी ब्रैकेट प्राइमरी ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ, बीच में प्लस ब्रेथ इंटू लेंथ, बीच में प्लस लेंथ इंटू हाइट। अरे भैया खत्म, ब्रैकेट क्लोज, पुट करो वैल्यू को, खत्म खत्म। 2 ब्रैकेट, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, आप लोगों को बताना चाहिए था, आप लोग बताए नहीं, मिस्टेक हो गया हमसे, बताओ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी 10 ब्रेथ भी 10 डालो, 10 इंटू 10 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 10 इंटू 10 पुट करो, प्लस 10 इंटू 10। इतना तो मैथ आता होगा, मल्टीप्लाई तो कर लोगे हैं। 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 प्लस 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 प्लस 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 100 100 100 300, कितना आ गया, 600 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर हम लोगों का इस क्यूबॉइड रूम का आ गया टोटल सरफेस एरिया। अगर आप लोगों का आंसर मैच करता है, आप लोग पॉज करके बनाए हो तो वेरी गुड, अगर आंसर मैच नहीं करता है तो यहाँ से देख लो आपकी क्या मिस्टेक हुई थी। मिस्टेक सबसे होती है, मिस्टेक मेरे से भी हो गई, आप लोगों को देखना चाहिए था, ठीक है। आप लोग आंसर मिला लो। अब हम लोग आगे का जो कॉन्सेप्ट है, डायगोनल का कॉन्सेप्ट है, या फिर आगे का जो टॉपिक्स है, आगे के भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, और हम लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे और कुछ एप्लीकेशंस को भी सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग देख लें, बना लें, और तब तक मेहनत करते रहें। हम रिवीजन, आप लोग रिवीजन करिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।